नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने भारत पर आत्मघाती हमले का आरोप लगाया। गृह मंत्री बोले इसमें रॉ का हाथ। पाक सेना टीटीपी आईएसआई पर हमले करेगी। भारत में अफगान एम्बेसी आज से बंद, कहा भारत सरकार से समर्थन और संसाधनों की कमी से ये फैसला लिया। मालदीव में समर्थक मुइज्जू राष्ट्रपति चुनाव जीते। भारत समर्थक सोलिहा को हराया। 35 साल पहले राजीव गांधी ने यहां ऑपरेशन कैटेक्स चलाया था। स्वच्छता ही सेवा अभियान में शाह और नड्डा का श्रमदान। महाराष्ट्र और गुजरात सीएम ने भी लगाई झाड़ू। प्रधानमंत्री ने की थी अपील। राजस्थान में आज पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर। 7000 पंप शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। वैट पर समाधान करने की मांग। वहीं अब खबरें विस्तार से देखते हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया ने भिंड में प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र भदौरिया ने कहा कि पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए, महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। वहीं अग्निवीर भर्ती परीक्षा का भी विरोध करेंगे तथा उनकी सरकार बनने पर परिवार की महिला मुखिया को खाते में 5000 प्रति माह दिए जाएंगे और पत्रकार के लिए भी कानून बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी और उसके बिना किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार है और इससे पूर्व की सरकार जो कांग्रेस की सरकार आई थी उसको भी ट्रांसफर उद्योग के नाम से जाना गया। इसलिए तीसरे विकल्प की मध्य प्रदेश को बहुत जरूरत है और तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महंगाई इस प्रदेश में लोग महंगाई से अत्यंत परेशान है। गायों का बहुत बुरा हाल है। ये सरकार जितने चीजों पर वादा करती है उन चीजों पर सब पर ठोक रही है, सब पर गलत दोहन कर रही है। गाय जो है, किसान उन गायों से परेशान है। गौशाला में गाय भटक रही है, मर रही है। बहुत अत्यंत दयनीय दशा गाय की है। हमारी सरकार सहभागी बनी। सरकार बनाने में सबसे पहले पूरे प्रदेश भर में गांवों की, गौशालाओं की उचित व्यवस्था हमारी माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से होगी। महिला हमारी पार्टी मध्य प्रदेश की 50 सीटों पर केवल महिला उम्मीदवार को 50% सीटों पर महिला उम्मीदवार देगी। भिंड में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 4 साल के मासूम बच्चे को कुचल दिया। दरअसल मासूम घर के बाहर खेल रहा था और अचानक एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया, जिस वजह से उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया और ट्रैक्टर चालक पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने शासकीय आयुष अस्पताल का लोकार्पण किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 50 बिस्तर का यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के समान अपनी उपयोगिता साबित करेगा। साथ ही कहा कि आजादी के 70 साल तक आयुर्वेद को वह स्थान नहीं मिला जिसका वह हकदार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आयुर्वेद को महत्व
न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मिला है और पूरे विश्व ने आयुर्वेद को जाना है। कोरोना काल में आयुर्वेद में अपनी सक्रियता को भी साबित किया है। आज बहुत सी बीमारियों का इलाज केवल आयुर्वेद के पास है और कई वर्षों तक हम विपरीत धारा में बह रहे थे, लेकिन आज हमें अपनी मूल धारा में लौटने की आवश्यकता है। साथ ही भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और भारत को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए हम उठा रहे हैं। इस कार्यालय 50 बिस्तरों का जो अस्पताल है, मेरी शुभकामनाएं हैं और शुभकामना मैंने कहा है कि ये मेडिकल कॉलेज के बराबर अपनी उपयोगिता साबित करेगा। आयुर्वेद को आजादी के 70 साल तक वो स्थान नहीं मिला जो हमारे पुरखों के पास था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसको महत्व मिला और उसके बाद कोरोना ने दुनिया में उसकी सार्थकता को साबित किया। हमारी चिकित्सा पद्धति हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा खान पान हो, आज पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। हम आतंक के खिलाफ है और उसमें जो कदम सरकार को उठाने चाहिए वो सरकार उठा रही है। मसूरी में महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 30वीं मास्टर नवीन शर्मा मेमोरियल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म इंटर कॉलेज मसूरी को ओवरऑल विजेता घोषित किया गया। आपको बता दें, प्रतियोगिता 3 वर्गों जूनियर, इंटर और सब जूनियर वर्ग में आयोजित की गई और यह सब जूनियर डिवीजन के लिए स्वच्छ भारत अभियान, जूनियर डिवीजन के लिए विश्व शांति और सीनियर डिवीजन के लिए चंद्रयान थीम पर आधारित थी। वहीं उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष जीत सिंह गुनसोला ने विजेता और उप विजेताओं को ट्रॉफी और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही जीत सिंह गुनसोला ने कहा कि मास्टर नवीन शर्मा मेमोरियल पेंटिंग प्रतियोगिता पिछले 30 सालों से लगातार आयोजित की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राओं को ऑन द स्पॉट पेंटिंग की थीम दी जाती है और मास्टर नवीन शर्मा मेमोरियल पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभा करने वाले सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो कि सराहनीय है। वहीं सीनियर डिवीजन में आर.एन. भार्गव इंटर कॉलेज के योगेश कांत ने प्रथम स्थान, श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज की सूरज चमोली ने दूसरा स्थान और मसूरा घनानंद इंटर कॉलेज के दिया रावत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जूनियर डिवीजन में धनानंद इंटर कॉलेज के प्रियांशु ने प्रथम, आर.एन. भार्गव स्कूल के कृष्णा रावत ने दूसरा स्थान और संस्कृत महाविद्यालय के हर्ष नौटियाल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सब जूनियर डिवीजन में भी श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज की प्रियांशी ने प्रथम, मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की इशिका ने दूसरा और विद्या मंदिर की अंजना ने तीसरा स्थान हासिल किया। मसूरी रॉयल हिल्स की आयोजन नवीन शर्मा जी की स्मृति में यहाँ पर आयोजित किया और इसका आयोजन स्कूल के बच्चों के अंदर ये आर्ट कॉम्पिटिशन्स की जिज्ञासा को पैदा करना, उसको बढ़ाना। और आर्ट एक ऐसा है जिसमें आप जो भी बनाते हैं वो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। आप दिए गए जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, थीम होगी, उस थीम के अकॉर्ड आपने बनाया होगा, उसमें आपके पहला दूसरा तीसरा स्थान आपको मिला हो जब कंपटीशन है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। इसके लिए मैं मसूरी हिल्स के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब, उनके पूरे टीम को, उनके पूरे सहयोगी साथियों को मैं बधाई देता हूँ, जीतने वालों को मुबारकबाद देता हूँ और इस आशा और अपेक्षा के साथ कि वो इस प्रदेश और इस देश के काम आए। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 282 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इन सभी जवानों को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की विभिन्न बटालियन में तैनात किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि
ब्रिगेडियर गौरव बग्गा कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र ने परेड की सलामी ली और परेड का नेतृत्व अग्निवीर संजय नेगी ने किया और परेड अधिकारी कप्तान अरविंद सिंह रहे। साथ ही ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने अग्निवीरों को संबोधित करते हुए कैडेट्स और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाइयां दी। आपको बता दें, इस मौके पर परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस दानू, लेफ्टिनेंट कर्नल शोभीराज, लेफ्टिनेंट कर्नल ऐश्वर्य जोशी सहित कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सभी पदाधिकारी, सरदार और जवान उपस्थित थे। अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का एक ओवरऑल का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए पूरा प्राउड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अग्निवीर सिंह में मेरा आना वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए उदय प्रताप सिंह ने अपनी चुनावी रण में मोर्चा संभाल लिया है। उदय प्रताप सिंह ने गाडरवारा विधानसभा पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन करते हुए अपने चुनाव कार्यकाल का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यसभा से सांसद कैलाश सोनी और जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान उनका समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। वहीं उदय प्रताप सिंह यहां मीडिया से मुखातिब हुए और अपनी उम्मीदवारी पर खुशी जताते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा। इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किए गए। साथ ही इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व विधायक का कार्यक्रम में न आना चर्चा का विषय बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे माननीय नेताओं ने विधानसभा प्रत्याशियों की 3 सूचियों में 79 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभाएं भी शामिल हैं। गाडरवारा प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। आज संगठन ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मां नर्मदा पूजन के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत और कार्यालय की शुरुआत, इसके लिए दिन निर्धारित किया था। मुझे खुशी है, मुझे गर्व इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने 12 बजे से लेकर अभी 5 बजे तक 5 घंटों में अपार उत्साह के साथ पदाधिकारियों का, प्रत्याशी का, नेताओं का स्वागत किया। नर्मदा पूजन और धोने वाले दादाजी के दरबार में पूजन में शामिल हुए और हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर सहभागिता सुनिश्चित की। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया कि आप जाइए और गाडरवारा में विधानसभा का चुनाव लड़िए। मैं नेतृत्व का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पार्टी के जिले के संगठन और हमारे नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर यह भरोसा जताया। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें बाजपुर दौरा चौकी पुलिस में हड़कंप मच गया। दरअसल नाबालिग लड़की को बाइक पर बाजार लेकर जाना एक युवक को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा के ग्राम कनौरा में एक युवक नाबालिग लड़की को बाइक पर बाजार लेकर जा रहा था, जिसके चलते गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चलने लगे और 13 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, लेकिन अभी तक दौरा पुलिस चौकी की तरफ से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।